press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो ऑन एमएससी क्लासेस ऑनलाइन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाले कोई भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिन जिन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, यानी ट्रिग्नोमेट्री की हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद इसके रेशियोज़ को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। फिर थर्ड पार्ट में हम इसको डिस्कस करने वाले इसके रिलेशंस, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस हम पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे, उनके आपस में बीच में क्या क्या रिलेशंस हैं उनको पढ़ने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं उनमें कौन कौन से रिलेशन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन, उनके व्युत्क्रमणीय संबंध क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वोशिएंट रिलेशनशिप, फिर पढ़ेंगे कुछ उसके अदर रिलेशंस जो इन दोनों के अलावा होंगे। अब चलिए दोस्तों सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री जो है ग्रीक लैंग्वेज के 3 वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। वो 3 वर्ड कौन से हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड कौन कौन से हैं। पहला है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है फ्रेंड्स 3 यानी 3, और गॉन का मतलब होता है साइड्स, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स का मेजरमेंट। दोस्तों ये जो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले ग्रीक लोग इनका यूज़ करते थे पृथ्वी से लेकर चंद्रमा की दूरी को मापने के लिए, जो या पृथ्वी से तारे हों या ग्रह हों इनकी दूरी को मापने के लिए वो लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते थे। तो अब जो है ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी यूज़ होने लगा है। जो आज के टाइम में जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, अगर आप मान लीजिए जैसा कि आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रही होगी, ये फिगर देखते हैं। ये फिगर आपके कुतुब मीनार की है और यहाँ पे आप देख रहे हैं साइड में एक बच्चा खड़ा है और ये क्या कर रहा है, कुतुब मीनार के टॉप को देख रहा है। तो यहाँ पे आप ज़रा इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बच्चे की जो साइड से जहाँ से वो लड़का देख रहा है कुतुब मीनार के टॉप को, वहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अब चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके साथ साथ अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक लड़की है जो अपने छत के टॉप पे बैठी हुई है और दूसरे साइड उनके घर के पास से देखिए नदी बह रही है और सामने जो नदी के उस पार एक छोटा सा मंदिर है और मंदिर के गेट पे आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे एक गमला रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स जब वो लड़की ऊपर से इस गमले को देखती है तो वो मन ही मन एक ट्रायंगल के फॉर्म होते हुए इमेजिन को देखती है। वो कल्पना करती है कि जो उसके आँख से इस गमले के बीच में एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो दोस्तों इस लड़की के मन में एक बात आती है कि अगर ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके ये जो नदी की चौड़ाई है आसानी से फाइंड आउट की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर लड़की जितने हाइट पे वो बैठी हुई है, जितनी ऊँची बिल्डिंग पे बैठी हुई है, अगर वो हाइट पता चल जाए तो वो इजीली हम उस एक छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे। चलिए आप देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स का मेजरमेंट। अब बात करते हैं वो 3 साइड्स। तो ट्रायंगल क्या होती है वो देखिए, कोई भी क्लोज फिगर जो 3 साइड से घिरी हुई होती है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी आपने देखा, अभी मैंने आपको मीनार का एग्जांपल दिया और इसके साथ साथ मैंने आपको नदी का एग्जांपल दिया था। उसमें आपने देखा जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था फ्रेंड्स, वो ट्रायंगल कुछ राइट एंगल की शेप का था। तो इसलिए अब जो हम ट्रायंगल लेने वाले हैं उनमें राइट एंगल को देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। उसके अलावा जो बाकी एंगल होंगे, चाहे वो एंगल ए हो चाहे वो एंगल सी हो, बाकी जो 2 एंगल होंगे फ्रेंड्स वो एक्यूट एंगल होगा, उसे यानी न्यून कोण कहेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण को देखिए, न्यून कोण वैसा कोण जो यहाँ पे देख लीजिए, ये मान लेते हैं कोई कोण है थीटा, और यहाँ पे क्या होता है न्यून कोण वो कोण जो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसा कि अभी मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या है कि इसमें एक एंगल तो इसका 90 का होगा, बाकी इसके जो बचे 2 एंगल होंगे वो न्यून कोण होंगे। आपको ये ध्यान रखना है। और न्यून कोण में क्या करना है, न्यून कोण में मैंने आपको बताया 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा कोई भी हो सकता है, चाहे वो 10 डिग्री हो। जब अगर पहला एंगल 10 डिग्री का होगा तो बाकी एंगल क्या होगा, 90 में से 10 डिग्री माइनस हो जाएगा। इसका मतलब अगर पहला एंगल यहाँ पे थीटा होगा तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा बाकी इसका, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
ठीक है फ्रेंड्स, इतनी सी बात आपके समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया था, जिस तरीके से अभी मैंने ट्रिगोनोमेट्री की बात करी थी, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री जो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच होती है जो किसी ट्रायंगल के एंगल और उसके साइड के बीच रिलेशन बताती है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही है। आपको दो चीज़ दिख रही होगी, एक तो एंगल, दूसरी साइड। तो यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्री को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which tells us about the relation between sides and their angles। क्या होता है फ्रेंड्स ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री अभी आपको बताई कि मैथमेटिक्स यानी गणित की वह शाखा जो हमें किसी भी त्रिभुज के साइड्स यानी भुजाओं और उसके कोणों के बीच संबंध बताता हो। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे इसी तरीके से, लेकिन अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को समझते हैं। इस एंगल को छोड़ देंगे, अब हम देखेंगे इसके अलावा इसके रेशियोज यानी साइड की रेशियो। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इस त्रिभुज के अंदर 3 साइड है, ए बी, बी सी और ए सी। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ए बी और बी सी हो या ए सी हो, इन तीनों के बीच आपस में किस तरीके का अनुपात बन रहा है, किस तरीके का रेशियो बन रहा है। इसी रेशियो को हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। चलिए इसके लिए आप देख लेते हैं, यहाँ पे इसको एक बार रफ कर लेते हैं। दोस्तों ये जो ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है, इसमें आपको मान लीजिए हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, इस पे क्या है, बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ए कोई न्यून कोण है। जो एक न्यून कोण होता है, इस पे आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगी ट्रायंगल के अंदर, उसके बिल्कुल ठीक अपोजिट, बिल्कुल ठीक सामने चलना है और वो जो साइड होगी वो कर्ण हो जाएगी। कर्ण बोले तो इंग्लिश में कहते हैं उसे हाइपोटेनियस, उसे मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स अब देखते हैं यहाँ पे जो न्यून कोण है, न्यून कोण के बिल्कुल सामने चलिए। न्यून कोण के बिल्कुल जो सामने वाली साइड होगी, सामने वाली भुजा होगी, उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे यानी उसे हम लंब कहेंगे। लंब यानी इंग्लिश में उसे परपेंडिकुलर कहेंगे, पी से डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं जो थीटा एंगल बचती है यानी जो न्यून कोण जिस साइड पे बन रही होती है उस साइड को हम क्या कहते हैं, यानी जिस साइड पे न्यून कोण बन रही होती है इसके बिल्कुल बाजू वाला, बिल्कुल इसे कहते हैं संलग्न भुजा यानी एडजेसेंट साइड बोलते हैं। इसे हम यहाँ पे आधार कहते हैं। आधार मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं बेस, यानी बी से डिनोट करेंगे, बेस हो जाएगा ये। अब बात कर लेते हैं इसका अपोजिट। अगर मान लीजिए आपका न्यून कोण तो अभी यहाँ पे था, तो इसकी जस्ट अपोजिट हमने इसे लंब मान लिया और यहाँ पे एंगल 90 डिग्री यहाँ बन रही थी, इसके सामने वाला जो साइड हो जाएगा वो कर्ण है। एक चीज़ फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के अंदर जो आधार है और लंब है, ये दोनों तो एंगल के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन कर्ण जो है, कर्ण यानी इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है, वैसे भी आप पहचान लेंगे। तो कर्ण में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन तो आपको समझ आ गई। अब मान लेते हैं यही ट्रायंगल आपकी अगर ये होती, फ्रेंड्स मैंने अभी यहाँ पे इसको पॉइंट ए माना था, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, इसी तरीके से मानकर चलते हैं और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल पॉइंट बी पे होगा। इस बार क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक्यूट एंगल को हम यहाँ पे सी पे मानकर चलते हैं, यानी एक्यूट एंगल कोई भी हम थीटा मान लेते हैं सी पर। तो इस बार बताइए आपका आधार और लंब क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर आधार और लंब तो बदल सकता है लेकिन उसका कर्ण कभी नहीं बदलता। कर्ण क्या होती है, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, यानी ये देखिए ये समकोण त्रिभुज आपके सामने है, इसकी जो सबसे लंबी वाली भुजा होती है फ्रेंड्स उसे हम कर्ण कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी, मैंने कहा आधार और लंब बदल सकता है, तो आधार और लंब किस हिसाब से बदलेगा, वो भी एंगल के हिसाब से। अब आपको ध्यान देना है कि एंगल कहाँ पे बन रहा है, एंगल आपका सी पे बन रहा है। तो इस बार फ्रेंड्स इसका जो है ना लंब कहाँ पे हो जाएगा, इस एंगल के बिल्कुल सामने वाला, ये हो जाएगा लंब यानी पी। और फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, जहाँ पे आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है इसके सामने आपका कर्ण है, और वैसे भी आपको मैंने बताया कि कर्ण कभी बदलता नहीं है। कर्ण जो होता है यानी हाइपोटेनियस हमेशा अनचेंज रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। और क्या कहें, यहाँ पे जो एंगल एक्यूट एंगल है इसके बिल्कुल संलग्न वाली, संलग्न बोले तो एडजेसेंट वाली, बिल्कुल बगल वाली वो साइड जो होती है आपकी वो हो जाएगी आधार यानी बेस। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी सी बात आपके समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। इनके बीच में इनके साइड्स के बीच में आपस में क्या संबंध है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले
टोटल जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होती है फ्रेंड्स 6 होती है। वो होती है पहले साइन थीटा, दूसरी होती है कॉस थीटा, तीसरी होती है टेन थीटा। इसके बाद फ्रेंड्स ये होता है कोसेक थीटा, फिर होता है सेक थीटा, उसके बाद होता है कॉट थीटा। तो अब चलिए इसका फॉर्मूला हम एक ट्रिक से निकालने की कोशिश करेंगे। आपने एक फॉर्मूला याद करना है जिसकी मदद से हम साइन थीटा हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक, सेक, कॉट कोई भी हो, इसका हम आराम से इसके फॉर्मूले को सीख लेंगे। चलिए देख लेते हैं वो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आपको फ्रेंड्स केवल इतना सा याद रखना है। आपको अभी मैंने बताया पी को परपेंडिकुलर कहते हैं, एच को हाइपोटेनियस कहते हैं, और मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए बताया कि लंब को एल कहते हैं, कर्ण को के। तो यहाँ पे आपको ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पे आप क्या याद रखेंगे, देखिए ये क्या है, एस सी टी। एस सी टी का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, आपने सुप्रीम कोर्ट का तो नाम सुना होगा ना। सुप्रीम कोर्ट की शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म होती है एससीटी। तो आपको एससीटी याद रखना है। आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बना रहा हूं, लेकिन तो थोड़ी देर आप वेट करें फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों का मतलब आपके समझ आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पी बाई एच लिखा हुआ है। पी बाई एच का क्या मतलब होता है, आपको ये एक ट्रिक याद रखनी है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो फ्रेंड्स ये ट्रिक आपको याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी एक पंडित जी है जो हर हर बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये भी अगर याद नहीं होता तो दूसरा आप याद रखेंगे, ये वाली एक ट्रिक होती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए इनसे क्या करना है, इनसे हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है। पहला आता है पी बाई एच। पी बाई एच के सामने क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, एस। एस बोले तो साइन। एस किसको डिनोट कर रहा है, एस डिनोट कर रहा है साइन थीटा को। और सी किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कॉस थीटा को। और टी किसको डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स, टी डिनोट कर रहा है टेन थीटा को। चलिए इस तरीके से अब आपका एक फॉर्मूला तैयार होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया, देखिए इसके सामने क्या लिख रहा है, पी बाई एच। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया फ्रेंड्स, पी बाई एच। पी बाई एच बोले तो यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे देखिए हिंदी मीडियम वाले लंब बटा कर्ण, इसे हम क्या कहते हैं, लंब बटा कर्ण भी कहते हैं। और कॉस थीटा का देखते हैं। कॉस थीटा का अपने आप निकालिए, देखिए क्या है, कॉस थीटा ये सी है, सी को कॉस थीटा कहते हैं। कॉस थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस इसे क्या कहता है, आधार बटा कर्ण। या देखिए आधार बटा कर्ण। और तीसरी ये देखिए पी बाई बी। पी बाई बी को क्या कहता है फ्रेंड्स, टेन थीटा। टेन थीटा में आप क्या लिखेंगे, पी बाई बी। यानी पी बाई बी क्या हो गया, ये देखिए पी बाई बी क्या है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे लंब बटा आधार। अब एक चीज़ फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इतनी सारी चीज़ें तो आपने पढ़ ली, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि साइन का जो उल्टा होता है ना, कोसेक होता है। वो अभी कहाँ पढ़ने वाले, हम रेसिप्रोकल रिलेशन में पढ़ने वाले। लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखेंगे कि साइन का जो उल्टा होता है कोसेक होता है। इसका मतलब क्या है, साइन में जो भी वैल्यू होगी कोसेक में उसको उल्टा कर लेंगे। देखिए साइन में क्या, लंब बटा कर्ण है, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है। तो कोसेक में क्या करेंगे, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, यानी क्या कर लेंगे, कर्ण बटा लंब। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स कॉस का उल्टा आपको ध्यान रखना है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। मेरे साथ बोलिए, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। देखिए कॉस क्या है, कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे इसका उल्टा लिखना अपने को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बी बाय एच होता है। तो सेक का क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, एच बाय बी। और इस केस में क्या लिखेंगे, आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कर्ण बटा आधार। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। आपको ध्यान रखना है, वो अभी मैं आपको रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में बताने वाला हूँ। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो देखिए टेन थीटा में आपने पढ़ा है पी बाई बी, तो कॉट में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, बी बाई पी, यानी आधार बटा लंब। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने पूरे 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को याद कर लिए, बहुत ही आसान तरीके से। आपको भी याद हो गया होगा देखते देखते। चलिए अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है फ्रेंड, रिलेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़। इसमें पहला रिलेशन आता है कौन सा, रेसिप्रोकल रिलेशन। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, अभी मैंने आपको कहा था कि अभी मैं आपको रेसिप्रोकल रिलेशन बताने वाला हूँ। बड़े ध्यान से समझना रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल में मैंने आपको क्या कहा था, पहला आपको बताया था रेसिप्रोकल में क्या बताया था कि साइन थीटा जो है ये किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा होता है। साइन होता है कोसेक का उल्टा। अब देखिए क्या होता है फ्रेंड, साइन कोसेक का उल्टा होता है। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, देखिए साइन थीटा इंटू
कॉसेक थीटा, ये 1 के इक्वल होगा। क्यों होगा? देखिए जब ये एक दूसरे का उल्टा है तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 1 आएगा। अब देखिए 1 कैसे आता है, साइन थीटा आपने अभी पढ़ा, साइन थीटा क्या पढ़ा, p/h, साइन थीटा क्या पढ़ा, p/h, तो साइन के सामने हम क्या लिखेंगे, p/h। और कॉसेक का क्या पढ़ा फ्रेंड्स आपने, कॉसेक का पढ़ा h/p, तो कॉसेक के सामने क्या लिखेंगे, h/p। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, h से h कैंसिल, p से p कैंसिल, फाइनल आंसर 1। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। अब बात कर लेते हैं कॉस का उल्टा सेक कैसे होता है। तो कॉस का उल्टा सेक कैसे होता है फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक बार। चलिए मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ। अब देख लेते हैं कॉस का उल्टा। कॉस का उल्टा अभी मैंने आपको बताया था, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा बताइए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 हो जाएगा। और इसको आप देख लेते हैं ये 1 कैसे आता है, मैंने आपको खाली बता दिया 1 होता है, कैसे होता है ये भी तो देखना है ना। चलिए कॉस थीटा का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, b/h, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप इसके सामने, b/h, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है b/h। और सेक का क्या पढ़ा आपने, देखिए सेक का क्या पढ़ा, h/b। अब देखिए ये क्या होगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, h से h कैंसिल, b से b कैंसिल, फाइनल आंसर 1। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा का जो उल्टा होगा सेक थीटा होगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स थर्ड एक्सप्रेशन की, थर्ड होता है tan थीटा। अब बात करते हैं फिर थर्ड रेशियो की, थर्ड रेशियो होती है tan थीटा, और tan का उल्टा क्या हो जाएगा, cot थीटा। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको tan थीटा का बताता हूँ। ये देखिए थर्ड है tan थीटा, तो फ्रेंड tan थीटा का उल्टा हो जाएगा cot थीटा, और इसको भी हम ये कह सकते हैं ना, tan थीटा जो है इंटू cot थीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आएगा। अब देखिए ये 1 कैसे आएगा भैया, अभी आप खुद निकाल कर देख लीजिए। tan का क्या आपने बताया था, tan का बताया था p/b। तो दोस्तों tan का मैंने आपको क्या बताया था, tan का बताया था p/b। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan का लिख लेंगे p/b इंटू cot का क्या होता है, देखिए cot का होता है b/p। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे लिखिए cot का बेस बाय परपेंडिकुलर। अब देखिए ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, p से p, b से b, और ये 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने रेसिप्रोकल रिलेशनशिप भी पढ़ ली। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या पढ़ा आपने, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और कॉट उल्टा tan होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है कोशेंट रिलेशनशिप। अब इसको भी देख लेते हैं। जितने आसान तरीके से आपने इन सारे टॉपिक्स को सीख लिया ना, ऐसे उससे भी आसान तरीके से अब कोशेंट रिलेशनशिप को देखते हैं। कोशेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, भागफल संबंध। अब देखते हैं ये जो रेशियोज अभी आपने सीखा ना, इन रेशियोज के बीच भागफल में क्या संबंध है। जब इन रेशियोज को आपस में डिवाइड करेंगे ना, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन निकलेगी। चलिए देख लेते हैं एक बार कोशेंट रिलेशनशिप में। फ्रेंड्स देखिए कोशेंट रिलेशनशिप में आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। पहला होता है क्या, कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, बोलिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है tan थीटा। अब बताइए, ये अभी तो हमने केवल बता दिया कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा होता है, इसको भी तो करना पड़ेगा ना। देखिए साइन थीटा क्या है, साइन थीटा अब यहाँ से देखिए, साइन थीटा अभी हमने निकाला था p/h, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप क्या, साइन थीटा लिख सकते हैं p/h, और इसी के नीचे क्या है, कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा क्या है, b/h, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस थीटा बराबर b/h। और देखिए अब इन दोनों को करने के बाद tan थीटा, देखिए क्या tan थीटा p/b है ना। तो फ्रेंड्स इनको सॉल्व करने के बाद ना, इनके इक्वल अगर आ जाए तो समझ जाना कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा के इक्वल होता है। देखिए इन दोनों को सॉल्व करिए, ये क्या होता है, ये h जो है p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और b हो जाएगा h के साथ मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या होता है, p को जब h से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा p इंटू h, और b को जब h से करेंगे तो हो जाएगा b इंटू h। और इधर देखिए क्या है, p/b, इसे भी आप लिख लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स h से h क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या है, p/b इक्वल टू p/b। इसका मतलब क्या है, ये आपका फॉर्मूला बिल्कुल सही है कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके एक और फॉर्मूले की। चलिए देख लेते हैं, एक और फॉर्मूले को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दूसरा आता है इसका कि कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये होता है कॉट थीटा के इक्वल। अब ये कैसे होता है ये भी देख लेते हैं कि कॉस थीटा आपने पढ़ा हुआ क्या, b/h। कॉस थीटा क्या होता है, b/h, ये आप लिख लीजिए यहाँ पे। और इसके नीचे क्या है, साइन थीटा। देखिए साइन थीटा क्या है, p/h, तो साइन थीटा आप यहाँ पे लिख लेंगे p/h। अब देखिए फ्रेंड्स इन दोनों को क्या करेंगे, ये कॉट थीटा अगर इन दोनों को आपस में किसी भी तरीके से सॉल्व करके, अगर आपका कॉट थीटा क्या होता है, देखिए कॉट थीटा b/p है ना। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, अगर b/p आ जाता है तो आप समझ जाना कि ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई आप इससे करिए, इसकी इससे करिए, तो क्या हो जाएगा, b इंटू h बाय
P इंटू एच। तो देखिए फ्रेंड्स एच एच कैंसिल आउट और इधर क्या था, इधर भी B बाई पी। अब देखिए ये B बाई पी और ये B बाई पी आपका इक्वल हो गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे कोशेंट रिलेशनशिप, आपके समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं थर्ड टाइप अदर रिलेशनशिप की। चलिए देख लेते हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अदर रिलेशनशिप की बात। अदर रिलेशनशिप में आपको फ्रेंड्स 3-4 फॉर्मूले बताऊंगा, आपको वो ध्यान रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं पहला फॉर्मूला इनमें क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको केवल इस फॉर्मूले को याद रखना है। देखिए ये तो आसान सी बात है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपको केवल इसको याद रखना है। दूसरा आप इसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस को उधर लेके जाइए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। केवल एक से फ्रेंड्स मैं आपको 9 के 9 फॉर्मूले बता दूंगा, केवल एक फॉर्मूले से आपको 9 के 9 फॉर्मूले याद करा दूंगा। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और लास्ट में इसके बाद पूरे फॉर्मूले के चार्ट मैं आपको अभी प्रोवाइड कराऊंगा और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आप कहीं मत जाना। ये देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे ऐसे हमने एज इट इज़ यहाँ पे रखा है और कोस स्क्वायर थीटा को इधर ले गए, तो ये क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला आपका तैयार होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब बात कर लेते हैं इससे तीसरा फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स। देखिए अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा को छोड़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेके चलिए तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको 3 फॉर्मूले केवल एक फॉर्मूले से ड्राइव करना सिखा दिया। अब इसके बाद केवल 3 तक ही नहीं, अभी हम 9 के 9 फॉर्मूला करेंगे। अभी मैंने आपको कहा ना 9 के 9 फॉर्मूले करने वाले हैं, तो चलिए वो 9 के 9 फॉर्मूले केवल एक फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे। अब देखिए पहले फॉर्मूले से ना मैंने आपको पहला फॉर्मूला क्या बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अब देखिए यही मैं यहाँ पे लिख लूँगा। तो फ्रेंड्स एक बार मैं इसको रफ करता हूँ, मैं इधर लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के इक्वल। क्या करेंगे, अब इससे एक नया फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ड्राइव किस तरीके से करेंगे कि सबको आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लीजिए, इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे और इसको भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों देखिए अभी साइन बाय साइन क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कोस बाय साइन अभी आपने पढ़ा था, कोस बाय साइन क्या होता है, बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो इसे यहाँ पे लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा और ये क्या होता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि 1 बाय साइन कोसेक होता है, क्योंकि कोसेक का क्या होता है, साइन उल्टा होता है। तो यहाँ पे 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। ये रहा आपका दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया। बताइए है ना बहुत आसान। तो देखिए अब यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इससे भी हम 3 फॉर्मूला ड्राइव करना सीखते हैं। देखिए 1 को आप यहीं पे छोड़ते हैं, यहाँ पे 1 को इधर रख देते हैं और क्या होगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज और ये प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से तीसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़िए, अब यहाँ पे 1 को उधर लेके चलते हैं, क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इसके भी 3 फॉर्मूले सीख लिए। तो दोस्तों अब 6 के 6 फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूले और रह जाते हैं। 3 फॉर्मूले चलिए देखते हैं वो 3 फॉर्मूले कैसे ड्राइव करेंगे। एक बार मैं इसको रफ करता हूँ और उसको भी ड्राइव कर लेते हैं। देखिए अब इस बार क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस बार हम कोस से डिवाइड कर लेते हैं पूरे को। देखिए यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा से और इसको भी कर लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा से और इसे भी कर लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा से। तो फ्रेंड देखिए इससे क्या हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या होता है फ्रेंड्स, tan, यानी साइन बाय कॉस क्या होता है फ्रेंड्स, tan होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस और कॉस बाय कॉस क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा और 1 बाय कॉस किसका उल्टा होता है, देखिए 1 बाय कॉस सेक का उल्टा होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा। ये लीजिए फ्रेंड्स एक और फॉर्मूला आपका तैयार हो जाता है। क्या फॉर्मूला बोलिए एक बार मेरे साथ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब चलिए इससे भी 3 फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होगा, 1 को आप यहीं छोड़ देते हैं, tan को उधर लेकर चलिए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों एक फार्मूला तो आपका ये तैयार हो जाता है। 2 फार्मूले हो गए, पहला ये, दूसरा ये। अब तीसरा फार्मूला क्या होगा, देखिए तीसरा फार्मूला क्या करेंगे, आपको tan को यहाँ छोड़ दीजिए और 1 को उधर लेकर चलिए। देखिए tan क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से फ्रेंड्स आपके पूरे 9 के